हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा कि हमारी फर्स्ट वीडियो जो आई थी सीरीज टेस्ट पे, श्रृंखला परीक्षण पे, वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ट्रिक्स बताए थे कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए। ठीक है, जब आप पहली वीडियो देखेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ समझ में आ जाएगा पर ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे और यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसा कि आपके लिए मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चंस कराने का मतलब आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ, 50+ क्वेश्चन लाया, ये नहीं लेके आया हूँ कि हाँ 20 क्वेश्चन ले आया पूरा वीडियो आपको खत्म कर दी। ठीक है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी से करेंगे और थर्ड पार्ट भी इसका आएगा। भाई 15 नंबर का सवाल है यार, एक वीडियो में तो नहीं खत्म कर सकते। अब ध्यान दीजिए, बोला गया है 10, 24, 130 डैश। अब यहाँ पे आपको भरना है 13, 42। अब देखिए सीरीज तो एकदम से बढ़ रही है तो प्लस माइनस वाला तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सीरीज जो है, सीरीज हमारी क्या है, एकदम से बढ़ रही है। भाई मैंने कल बोला था आपको। तो अब इसको कुछ बच्चे ने कर लिया होगा अपने आप। तो ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको दो सीरीज का कॉन्सेप्ट बताया था। एक बताया था n² + 2 में होगा, ठीक है, या n² + 1 मान लीजिए, या n³ + 1 आप माइनस में भी। तो हमें दूर से दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको रफ करके ध्यान से देखें, जो 10 है हमारा, जो क्या है हमारा 10 है, जो 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई जो 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 8 में +2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही 24 का हमने देखा, जब 2 का करा है तो 3 का क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। और उसी में क्या कर दिया, तो 3 का क्यूब 27 होता है, उसी में 3 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 24 बच गया। हमने पहले में क्या करा, उसी संख्या का घन करा और वही संख्या जोड़ दी, पहले प्लस फिर माइनस। इसी हिसाब से 130 का देखें, इसी हिसाब से 130 का देखें तो 4 आएगा। 4 का क्यूब आपका कितना होता है भाई, 4 चुकू 16, 16 चुकू 64, कितना हो जाएगा। अब 4 का तो है नहीं है भाई साहब, तो हम देखें 5 का। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। अगर वही संख्या हम क्या है उसी में जोड़ दे रहे हैं तो कितना बन जा रहा है, तो बन जा रहा है 130। बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा। तो हमने देखा ये जो 2, 3 और 5, ये क्या है, ये 2 का क्यूब +2 करा गया। और ये भाई 3 का क्यूब, वो 3 का क्यूब -3 करा गया, ठीक है, क्यूब कर लेना। और ये भाई 5 का क्यूब +5 के रखे, तो प्लस माइनस प्लस। और अगला अगला क्या आएगा, माइनस। पर ये देखिए 2, 3, 5 ये सब हमारी क्या चल रही हैं, अभाज्य संख्याएं चल रही हैं, अभाज्य संख्या। तो अगली क्या आएगी हमारी 7। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब आपका कितना होता है, 7 का क्यूब कल ही याद कराए थे, याद नहीं करे आप लोगों ने। मैंने भी याद नहीं करे भाई सब, मैं क्या कहूँ। 7 का क्यूब होता है आपका 343, और उसी में 7 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा आपका 336। कितना आ जाएगा 336। हाँ जी, कहीं आंसर देखने को मिला है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मेरा। सर, आपने 2, 3, 5, 7 लिया, तो अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या होगी, जाके अगली संख्या आपकी होती है सर, अभाज्य संख्या तो 11 होती है। तो ये तो 11 का क्यूब +11 होना चाहिए, माइनस करा। हाँ तो भाई 11 का क्यूब +11 वाला अगला नंबर लिखा है। 11 का क्यूब हमारा कितना होता है, 131, उसमें 11 कर दीजिए हमारा, तो कितना आ गया 1342। तो देखिए ये सारी क्या चल रही थी, अभाज्य संख्याओं के पैटर्न पे चल रही। आई होप सभी को क्लियर होगा। भाई मैं ऐसे ही रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये तो ना ले रहा है, ये लो भाई, ठीक है, यही सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई, 50 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके एक दो क्वेश्चन करा के आपको मैं पूरी वीडियो खत्म कर दूं तो इससे कोई फायदा नहीं। ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तभी आपको फायदा मिलेगा। दूसरा नंबर कह रहा है 2, 3, 5, 7। तो अगली क्या आ जाएगी, हमने देखा 2, 3, 5, 7 ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है, तो अगली क्या आएगी, 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 2, 4, 12, 48। अब ये देखिए एकदम से बड़ी है सीरीज, 2, 4, 12, 48, अब एकदम से सीरीज बड़ी है। दो देखिए, दो में अगर हम 2 के गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 4।
4 में अगर हम 3 की गुणा करें तो 4 तिया 12 अगले, और 12 में अगर 4 की गुणा करें तो 48 आ रहा है। तो देखिए, दो पहले में 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 48 में अगले से क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 48 पंचा कितना आएगा आपका 240, 8 पंजे 40, तो 240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक एक अगली संख्या, 2 से गुणा, 4 से 3 और वार्चक, पहले में 2 करा, 2 से गुणा करी, फिर 3 से गुणा करी, फिर 4 से गुणा करी, फिर 5 से गुणा करी, अगला आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31, 32, 36 और 45। 31, 32, 36 और 45। ये तो धीरे धीरे चल रही है। तब तो हमने क्या सिखाया था, माइनस करना सिखाया था आपको। तो 32 में से आपका 31 गया तो कितना बचेगा, 32 में से आपका 31 चला गया तो कितना बचेगा भाई साहब, बचेगा सर, क्या बच गया है, क्या बच गया, एक बचा, क्या बच गया, एक बचा। ठीक है, अगले में कर ले भाई। 36 में से 32 माइनस करा, 36 में से 32 माइनस करा, कितना आ गया, 36 में 4। फिर 45 में से 36 माइनस करें, 45 में से 36 माइनस करें तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9। तो पहला हम देख के देखा, एक का है, एक का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो एक, दो का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका 2, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका 9। तो अगले वाले में 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये आपका 45 है। 45 भी क्या है, 45 में प्लस 16 करेंगे तो अगली संख्या में मिल जाएगी। 45 में 16 क्या करेंगे तो 61 मिलेगा हमें। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है 2, 0, 2, 6, 12, 20, डैश और 42। तो यहाँ पे देखिए, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया आपका 4, 12 में से आपका 6 गया 6, 20 में से 12 गया 8, तो 2, 4, 6, 8। अगला क्या आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए, तो 10 क्या हो जाएगा 30। अगला क्या आना चाहिए, देखिए माइनस करिए, तो आपका 12 आना चाहिए। 2, 4, 6, 2 की 2 दूनी 4, दूनी 6, और 2 को 8, पंचे 10, 2 का पहाड़ा ही चल रहा है गैपिंग में, तो क्या हो गया हमारा 30, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1, 3, 7, 15, 31। तो इसको आप कैसे समाधान करोगे भाई, थोड़ी सी तेज तो बढ़ रही है, माइनस करने से तो होगा नहीं, थोड़ा तेज तो हम जा रहे हैं। तो हमने देखा थोड़ा तेज क्यों जा रहे हैं सर, जो पहला वाला एक है, अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो कितना मिल रहा है 2, उसमें अगर हम 1 प्लस कर दें तो दूसरी संख्या मिल गई। ऐसे ही दूसरे वाले को उठाओ भाई, 3, 3 में अगर हम 2 गुणा करते हैं तो कितना मिल रहा है 6, हमने क्या करा 1 प्लस कर दिया। ठीक है, सही है। तो ऐसे ही हम अगले 7 को उठाए हैं तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया भाई साहब। ये क्या मिला था, ये 3 मिला था, ये 7 मिला था। अब 7 को भी 2 से गुणा कर दो तो 7 दूनी 14 प्लस क्या करा गया 1। भाई अगली संख्या उठाई जा रही तो ये क्या आ गया हमारा 15। जैसे ये जो संख्याएं हैं उनको क्या करा जा रहा है, 2 से गुणा करा जा रहा है, और उसमें 15 दूनी 30 प्लस 1 जोड़ा जा रहा है, तो 31 मिल गया। अगला हमें चाहिए, तो 31 को भाई 2 से गुणा करेंगे, 31 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, और 3 दूनी 6, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 62, 1 63। तो 63 हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये आपको पीडीएफ है जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए आप दोबारा भी कर सकते हैं। अब ये देखिए सर, बटे में आ गया, बटे वाला, बटे में क्या करेंगे भाई, हमने देखा ऊपर तो एक एक ही चल रहा है, नीचे की बात करते हैं भाई साहब। अब ऊपर तो एक एक ही चल रहा है, नीचे की बात करते हैं 81, 54, 36, 24। ठीक है, अगर ध्यान दे, देखिए भाग वाला भी हमने बताया था, पर इसको दो टाइप से कर रहे हैं आपका। मैं आपको पहले, देखिए आप लोग भाग ऊपर एक एक है, तो अगर हम ये देखें 54, अगर हम ये देखें 54, 1/54 को हम क्या करें भाई, पहला वाला जो दूसरा वाला है उसे पहले वाले से क्या करें भाई, भाग दे दें। 1/81 आपने नहीं सीखा तो ये सीख लीजिए, A/B होता है, और ये बटे में C/D होता है। तो जो नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ, और बीच वाले बीच के साथ गुणा। तो भाई ऊपर, अब नीचे के ऊपर क्या जाएगा 81 जाएगा, और नीचे कितना जाएगा आपका 54 जाएगा। कितना जाएगा आपका 54 जाएगा।
ठीक है। अब तो ध्यान दीजिए कि काटते हैं तो इसको क्या बचेगा, काटेंगे तो 3/2 बचेगा, कितना 3/2 बचेगा। ऐसे ही अगले में देखिए, तो ऊपर 1/36 और 1/54 आएगा। तो अब यहाँ पे भी क्या आएगा 54, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 54/36, तो ये भी कट जाएगा आपका, तो 3/2 आएगा। तो सब में 3/2 3/2 आ रहा है, 3/2 3/2 आ। तो आपके लिए कंफ्यूजन है, आपके लिए कंफ्यूजन है कि जो डैश है वो आखिरी वाला जो है डैश होगा वो किसके भाई, एक जो भाई 1/24 है उसमें क्या है 3/2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 1/16। तो आंसर तो हमें 1/16 मिल गया। मुझे पता है कि आप लोग भी अच्छे कलाकार हो, कि आपको नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया, तो इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, जिसको आ गया उसके लिए अच्छी बात है, उसके लिए अच्छी बात है। अब देखिए ऊपर वाले की बात सही नहीं, 81, 54 में से 81 गया कितना बचेगा, -27। 36 में से 54 गया तो आपका कितना बचेगा, -18। 24 में से 36 गया तो आपका कितना बचेगा भाई साहब, -12 बचेगा। इतना ध्यान है। अब फिर माइनस कर लो भाई, -18 उसमें से 27 जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर दें तब भी आपके क्या है, आप लोग तो कंफ्यूज हो। हाँ जी सर, कंफ्यूज हो गए। 81 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, हम ये कर लेते हैं, चलो यार ऐसे करते हैं आपके लिए और सरल करते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया। अब 81 में से 54 गया तो कितना बचा आपका, 81, 11 में से 4 गया तो 27 बचा। कितना बचा आपका, 27 बचा। और 54 में से 36 गया तो आपका कितना बचा, 54 में से 36 गया तो आपका 18 बचा। ठीक है, 8 से 14। 36 में से आपका 24 गया तो कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये 12 आपका यहाँ तक, ये फिर देखते हैं। अब 27 में से 18 गया, 9 8 17, 9 बचा है। आप 12 में से 18 गया, 12 में से 18 गया तो कितना बचा आपका, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। आखिरी में हमने देखा 9 में से 3 गया तो 6, तो अगला वाला भी क्या आएगा आपका, 3 आएगा। अगला वाला भी आपका क्या आएगा जाके, 3 आएगा जाके। ठीक है, अगला वाला भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब ये 6 3 कितना हो जाएगा, तो अगला वाला क्या बचेगा आपका, 9 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 9 6, और ये क्या है आपका 3 बचा यहाँ पे, तो 3 3 का गैप है। तो 9 6, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अब सब चीज माइनस हो रही थी, ध्यान देते हैं ये क्या हो रहा था आपका, माइनस हो रहा था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा, तभी तो गैप मिलेगा, 6 में से 3 गया तो 3 गैप कम हो रहा था ना, ये चीज है। अब ये 3 आपका कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या 9। अब 24, 1 बटा ऊपर तो वाला ऐसे ही रहेगा, 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। कितना बचेगा भाई, 15। तो आंसर तो आ रहा है 1/15, मैंने 1/16 कैसे कह दिया। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 1/15, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको हटा दो भाई, क्या है, इसको हटा देते हैं भाई, इसको हटाओ, ये वाला करो जो आपको सरल लग रहा है। ये भाग वाला मैंने बताया ही नहीं। बताया था यार, गलत हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला चीज समझ में आई आपकी। सर वैसे तो जोड़ देते थे, ये माइनस क्यों करा, माइनस इसलिए करा कि बेटी 81 54 36 24 फिर कम हो रहा है, इसलिए करा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर, यार 18 10 6 4 3, कम होती जा रही हैं चीजें, क्या होते रहे, कम हो रही हैं चीजें। तो हमने देखा 18, अब जो 18 है ये प्रीवियस ईयर भी है आपके। 18, 18 को अगर हम 2 से भाग कर दें, 18 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो कितना बचता है, 9। उसमें 1 जोड़ दें तो कितना, 10। ऐसे ही 10 में 10 को हम 2 से भाग कर दें तो कितना बचेगा, 5। उसमें 1 जोड़ दें अगला मिल रहा है। 6 को हम 2 से भाग कर दें, 6 को 2 से भाग कर दें तो कितना, 1 जोड़ दें तो 4 मिल गया। ऐसे ही क्या करें, ऐसे ही भाई आप 3 को भी 2 से भाग कर दीजिए। 3 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1.5, 15 दूनी 30 होता है, उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका, 1 जोड़ देंगे तो 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5, और 2.5 आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9 नंबर, 256 125 60 12.5। अब ये क्या सरल क्वेश्चन नहीं लेके आया मैं कि आपके सरल सरल क्वेश्चन करा दूं आपका काम हो जाए।
देखिए कितने क्वेश्चन बने, 256। 256 को अगर हम 2 से भाग कर दें, 256 को हम 2 से भाग करें तो कितना बचेगा भाई, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, 128। अगर उसमें हम 3 माइनस कर दें तो कितना बच रहा है, 125। ऐसे ही 125 को भी, ऐसे ही अगर 125 को भी हम 2 से भाग कर दें तो 2 छंग 12 और ये क्या आएगा, 2 दूनी 4। कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 0.5। अगर हम इसमें से 2.5 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 60 आएगा। अजी 60 आ रहा है, ठीक है। तो पहले 3 करा, उसमें फिर 2.5 माइनस करा 2 से भाग करके, तो 60। 60 को भी क्या करें हम, 60 को भी 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 में क्या करें माइनस, पहले 2.5 करा फिर क्या करेंगे 2, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 आएगा। अगला वाला चेक कर लीजिए आप कि सही है कि नहीं है सही। 28, 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 आएगा। अब ये 2 माइनस करा था ना, 14 में से आप क्या करोगे, 1.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 5, 8, 12। कितना कह रहा है, 3, 5, 8, 12। अब हमने देखा 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गया आपका 8, 4, 12। तो अगला क्या होगा, जाके 5 होगा और 5 कहाँ जोड़ दे, 12, 5, 17। कुछ क्वेश्चन आपके सरल भी मिलेंगे, कुछ आपको टफ भी मिलेंगे। मजा आ रही है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 4, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3, 4, 8, 17, 33। 3, 4, 8, 17, 33। अब ये तो खतरनाक एकदम से बढ़ रहा है भाई साहब, एकदम से बढ़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, ध्यान देते हैं भाई, हमारे पास तो कुछ है नहीं। सबसे पहले 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 8 में से 4 गया तो आपका 4, और 17 में से 8 गया आपका, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, और 33 में से 17 गया, 33 में से 17 गया तो 17, 4, 21, नहीं 16 बचा। 16, 7, 6, 13। तो देखिए पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो फिर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना। तो 25 किसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 33 में, तो कितना आ जाएगा 58। तो 58 हमारा इसका राइट आंसर। हमने कहा था भाई साहब कि आप लोगों को वर्ग और घन याद कर लेने। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 3, 8, 15, 24। कितना, 3, 8, 15, 24, 35, 48। अब यहाँ पे देखो भाई, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया कितना बचेगा, 5। 15 में से 8 गया 7, 24 में से 15 गया 9। तो भाई 5, 7, 9, अगला क्या आएगा 11। अब इनके अंतर निकाल लो, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। अब 11 किसमें जुड़ जाएगा, 4, 3 और ये 2, 1, 3, 33। 33, 33 राइट आंसर आई नहीं। तो 4, 3, अब ये क्या है, 4, 1, 5। क्या चाहिए, हमने जोड़ा गलत है, 4, 1, 5, 35। 35 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अब बताइए मैं इन पे टाइम वेस्ट करूं, एक एक छोटी छोटी चीजें बताऊं, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन कराऊं, तो उससे फायदा क्या है। ऐसा तो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे पूरी वीडियो में। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये लिखा है 17। अब लीजिए और ठीक है, 17 कह रहा है 18। 18 में से 7 क्या, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, तो हम देखेंगे। तो 18, 18 में से 17 क्या, कितना बचा 11। 40 में से 18 गया तो 22। 73 में से 40 गया, आपका कितना बच रहा है 33। और 117, 117 में से 44। तो हमने कहा 11, 11, 11 दूनी 22, 11 से 33, 11 से 44 और 11, 25, 55। ये कहाँ जुड़ जाएगा आपका, 55 किसमें जुड़ जाएगा, तो आपका 172 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 172 इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6, 15, 27, 51, 99। अब भैया ये तो शुरुआत में ही दे दिया हमको गड़बड़ करने के लिए, पर हम तो कर नहीं सकते। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत यहाँ पे है नहीं, हम इधर देखते हैं। 27 में से अगर 15 जाता है तो कितना बचता है 12, और ये आपका 51 में से 27 जा रहा है तो कितना बच रहा है 24, और ये 99 में से 51 गया तो कितना बचा 48। तो हमने देखा शुरुआत कहाँ हो रही है, 12, 12, 12 दूनी 24 और 12, 12, 12 दूनी 24 और
12 12 12 जो 12 36, 12 चौक 48 हो रही है। तो देख रहे हैं डिफरेंस जो हो रहा है डबल हो रहा है, 12 का 24 हो रहा है, 24 का 48 हो रहा है। ठीक है, 24 का 48 हो रहा है। अगर इससे पहले जाएं, अगर हम इससे पहले जाएं तो भाई डिफरेंस क्या होगा, जैसे 6 और 3, मिसिंग नंबर क्या है 6 और 3, अगर 9 यहाँ पे कर दें तो 9, अब यहाँ पे 9 कर दें, हमारे पास ऑप्शन था 9 में से, अब ये कितना गया 3, और ये 15 में से 9 गया, तो आपका कितना बचेगा 9 6। अब देखिए 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था हमें। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34 18 10। अब देखिए कमी हो रही है, कमी हो रही है तो क्या देखते हैं, भाग कर रहे होंगे भाई। 34 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आएगा 17, 17 दूनी 34, हमने एक उसमें जोड़ दिया तो 18 मिल गया। 18 को 2 से भाग करें तो कितना आएगा 9, 9 में हमने एक जोड़ दिया 10 मिल गया। ऐसे ही 10 को भी 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा 5, और 5 में हम एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 6, 6 हमारा इसका राइट आंसर। जब भी अब कमी होती है तो वो क्या होता है, भाग हमने बताया था आपको ट्रिक। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर 14 19 29 49 और 89। 14 19 29 49 और 89। अब 19 में से 14 गया, 19 में से 14 गया तो कितना बचा 5। अब 29 में से 19 गया तो कितना बचा 10। 49 में से 19 गया तो कितना बचा 20। और ये क्या हो रहा है 89 में से तो 40 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जो डिफरेंस हो रहा है डबल, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, तो 40 का डबल कितना आएगा 80, और 80 इसमें जुड़ जाएगा तो 9 8 8 16, 169 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी हमारा होगा भाई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 25 121। अब हमें दूर से ही दिख रहा है भाई साहब, ये सीरीज जो है, ये सीरीज जो है क्या है हमारी, पहला आपका एक का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और एक, और एक में अगर 4, 1 + 4 करें, 1 + 4 करें तो अगला क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 1 + 4, तो 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 25 हो रहा है। अब ऐसे ही क्या करा, एक में 4 जोड़ा, अब ऐसे ही अगले में क्या है, नहीं समझे, चलो मैं फिर से समझाता हूँ इसको आपको, ध्यान दो। यहाँ पे एक का वर्ग एक, 5 का वर्ग तो 5, 1 5, कितना आएगा अगला 7, 7 का वर्ग कितना आएगा 49। फिर अगला क्या दिया गया 11 का 121। अब 11 के बाद 11 के बाद क्या है 17, 17 का 289। अगला क्या आएगा 17 के बाद 19, 19 का वर्ग आपका कितना होता है, 19 का वर्ग आपका होता है 361, कितना होता है 361। तो 49 और 361, आप आपने शुरुआत में फाइंड कर लिया 49, तो वो भी अच्छा था, आप पूरा टिक कर देते, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2 3 15 26, 2 3 15 26। अब हमने देखा यहाँ पे क्या है, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 26, 15 में से 26 जाएगा तो क्या है, नहीं हो रहा भाई साहब, हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा। 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो भाई पहले में भी चल लेना, ये 1 5 और 7 वाला, 1 5 और 7। अब यहाँ पे क्या रखें भाई, 5 3 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 15 में से 8 क्या है 1 5 7, ये चल रहा है, तो पहला क्या होगा जाके 8, पहला क्या होगा, इसको नहीं टिक कर सकता वही भाई, पहले पहला क्या होगा जाके 8। अब अगला क्या है, अगला 11, 11 के बाद कौन सा आएगा, भाज्य संख्या ले रहे हैं ना, तो 13 आएगा। कितना आएगा भाई साहब 13, क्यों आएगा, नहीं लेते हैं 13, चलो नहीं लेते हैं भाई साहब फिर। ठीक है, देखिए अब दो सीरीजों का खेल शुरू हो रहा है, कहीं कहीं पे क्या है दो सीरीज होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, दो पार्ट में है। जैसे पहली सीरीज ले लिया जाए, पहली सीरीज देखो,
अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम देखो सम सम क्या है, पहली सीरीज क्या है, जैसे ले लिया हमने, इन्होंने पहली सीरीज इन्होंने लिया, जो पहला पद है ये पहला पद, दूसरा वाला छोड़ दिया, फिर ये तीसरा पद है, ठीक है, तीसरा पद, चौथा वाला इन्होंने छोड़ दिया। अब पहला तीसरा पांचवा फिफ्थ टर्म ले लिया। पहले पद में आपका क्या है, 2 है, ठीक है, तीसरा टर्म आपका खाली है। अब अगला उसका पांचवा पद क्या है, 26 है, ठीक है, पांचवा, छठा छोड़ दिया, सातवां, सातवां क्या है हमारा, 62 है, ठीक है, सातवां हमारा क्या है, 62 है। अब ध्यान देना, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 62 में से 26 जो जाएगा वो कितना बच रहा है, 36 बच रहा है, ठीक है, 36 बच रहा है। अगर यहाँ पे 7 रखें, अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ये तो हो गया 26, अगला तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, 36 है। अब यहाँ पे अगर हम देखिए 8 रखते हैं, ठीक है, 8 रखते हैं तो हमें पता चला, तो ये क्या है हमारा, देखा हमने 8 में से 2 गया 6, और ये क्या है, और 26 में से 8 गया तो कितना हो गया हमारा, 18। तो 6 की 6 चतुर्न बार 6 18, 18 क्या हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है, सब में क्या है, 12 12 का डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, 12 12 का डिफरेंस, तो पहला पद तो ये आ जाएगा। अब जो हमने छोड़े थे, तो हमने छोड़े कौन से, 3, ये दूसरा पद। अब चौथा पद में क्या है, 15, और ये हमारा चौथा पद, ये छठा पद, और ये हमारा क्या है, 85, ठीक है, 3 15, 3 15। अब देखो इस सब में क्या है, 15 में से 3 गया तो 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 का डिफरेंस आ रहा है। पर ध्यान दें, अगर हम 8 और 43, अगर 43 ले लें आप, चल 43 ले लें, क्योंकि 8 और 43 वाले दो ही मिल रहे हैं, इनको ये तो रिमूव हो गए, 43 ले लिया तो हम 43 में से 15 गया तो देखा हमने क्या, 28, और 85 में से 43 गया तो हमने देखा 42। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, 12 28। अब इसमें देख लें ये कितना हो रहा है, 28 12 का डिफरेंस, 28 में से 12 गया, 8 में से कितना, 16, नहीं, 8 में से 2 गया 6, और 2 में से गया 16, तो यहाँ पे भी क्या है, 12 में से 8 गया, कितना है, 4 हो रहा है। तो ये तो नहीं बन रहा है भाई साहब, तो इसको तो क्या क्लियर करते हैं हम। तो ये भी आपका नहीं, दो सीरीज से भी हमने क्या करा। तो आपके लिए मैं सिंपल ही बताऊंगा, ठीक है। वैसे कभी कभी दो सीरीज बनती हैं जब दो लेटर आपको निकालने होते हैं, एक तो आपकी 1 2 3 4 5 वाली, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, 18 नंबर, 18 नंबर में है आपका, अभी इससे पहले हम करके आए एक, ठीक है, 3 में से 2 गया, एक आपका बचा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बचना चाहिए, तो 8 रख लिया तो कितना बचा हमारा, 5, तो 1 5, और फिर क्या बच रहा है, 1 5 7, 1 5 7, और फिर क्या बच रहा है, 11, ठीक है, 11, अगला 13 होना चाहिए, पर 13 रख के हम देखें तो 13 में क्या है, 6 3 9, तो 9 कोई ऑप्शन ही नहीं मिला है, तो क्या करें, 17, 1 5 11 17, तो अगला ले लेते 17। अब 7 6 13 हो रहा है, और 2 1 3 43, 2 1 7 6 13, 2 1 3 1 4, हाँ से, तो हमें क्या मिल रहा है, 8 और 43 वाला ऑप्शन मिल रहा है, 17 हो गया। आपको अगला देखिए माइनस करके, अगला माइनस करके देखे तो आपको क्या मिल रहा है, 19, और अगला माइनस करके देखो तो आपको 23 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से 19 नंबर क्वेश्चन। अब 1 4 12 15, यहाँ पे भी देखिए, देखिए मल्टीप्लाई करा गया, पहले क्या करा गया, 4 में +3 जोड़ दिया गया तो 4 बन गया। अगले में क्या करा गया, 4 को 3 से गुणा कर दिया, 12, 12 में +3 जोड़ दिया गया, फिर अगले में क्या करा गया, गुणा, तो 15 तिया 45 हो गया। फिर देखिए क्या जोड़ गया, 3 जोड़ा गया गया, और फिर क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया, तो 144। अब ये फिर क्या करा गया, आपको 3 प्लस कर दिया गया, कितना हो जाएगा आपका, 147। 3 पहले जोड़ा फिर गुणा करा, 3 जोड़ा फिर गुणा करा, 147, तो 45 और 147 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 और 47 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, अच्छे तो लग रहा है, टफ हो रहा है, क्योंकि सिंपल सिंपल दे देंगे तो आप लोगों के लिए सिंपल नहीं आएगा ना पेपर में, आप लोगों के लिए सिंपल नहीं आएगा ना पेपर में, इसलिए सिंपल नहीं है कोई भी क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन, 1 4 10 31, हाँ ये सिंपल हो गया। देखिए 4 में से 3 गया आपका, 3 बचा, 10 में से कितना गया आपका, 4 गया, 6 बचा, तो अगला भी अब 3 6 चल रहा है ना, तो अगला क्या आएगा, 9।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका 19 हो गया। अब 19 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंबल टिक कर दीजिए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब ये 4, 10, 22, 46, 94, 190, ठीक है, 4, 10, 22, 46, 94। अब देखिए ध्यान दीजिए, चार चार को अगर हम 2 से गुणा करें तो 8 बचेगा, प्लस का 2 कर दें तो 10 मिले जाएगा। ऐसे ही हम 10 को 2 से गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा 20, और प्लस 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। ऐसे ही 22 को हम 2 से गुणा करें तो कितना मिल जाएगा आपका 44, प्लस 2 करें तो सब में क्या करा गया 2 से गुणा करा गया, प्लस 2 कर दिया गया। तो ऐसे ही आपका 190, 190 जो है 190 को 2 से गुणा करो और 2 प्लस कर दो तो कितना आएगा 0, 9, 9, 18, 1, 1, 2, 280 में 2 है तो 282 आएगा। नहीं 282, 2 गुना 18, ये 3 हो गया, 382। अब 382 ये दिख रहा है, आगे वाला हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आप कर लीजिए, ठीक है, कर लेते हैं भाई साहब, वरना 382 फिर 2 से गुणा करो प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, हाँ 2 अठी 16, और 2 तिया 6, 1 7 और प्लस का 2, तो क्या हो गया आपका 766 बन रहा है। पहले 2 का गुणा किया गया और 2 प्लस किया गया, 2 का गुणा 2 प्लस। अब 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है 4, 6, 10, 18, 34, 66। अब इसमें भी सेम वही करा गया यार, 4 को 2 से गुणा करा गया 8, माइनस 2 कर दिया गया, गुणा 2 और माइनस 2। अब 6 की क्या होता है, 6 को 2 से गुणा करो 6 दूनी 12 आता है, माइनस 2 कर दिया गया, 10 मिल गया। अब ये क्या है, 10 को 2 से गुणा करो तो कितना मिलेगा भाई 20 मिलेगा, माइनस 2 कर दिया 18 मिल गया। तो आपको क्या करना है, 66 को 2 से गुणा करना है, 2 माइनस कर देना है। तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 13, 132, 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 130। तो 130 इसका राइट आंसर आ गया। यही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, आपको बस समझना है एक बार। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4, 16, 36, 64, 4, 16, 36, 64 आपका। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये आपका 6 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा आपका 10 का स्क्वायर, अगला आपका 12, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर आपका 144। तो देखिए हमें स्क्वायर पता थे तो हमारा राइट आंसर जल्दी आ गया। 24 नंबर 4, 5, 7, 10, 14, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या क्या क्या, 5 में से 4 गया तो +1, अब ये क्या है 7 में से 5 किया 2, 10 में से 7 किया 3, सब में एक एक का डिफरेंस, 14 में से 4, तो अगला वाला भी क्या आएगा 5, और 5 कहाँ जुड़ जाएगा 14, 5, 19, तो 19 जुड़ गया, तो 19 वाले 2 हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, अब ये कर लेते हैं, 19 से 19 में से 6, यहाँ पे क्या आएगा 7 और यहाँ पे 8, तो 8 32 जाएगा तो 40, 19 और 40 वाला हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। पॉइंट में आ गया, पॉइंट वाले तो घबरा जाते हैं, पर आपको क्यों घबराना है, जब मैं बैठा हूं आपके पास तो घबराना तो है। घबरा गई हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको भी आप क्या कर सकते हो, तो भाई दो टाइप से कर सकते हो, या 7 को आप 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा, 7 को 2 से भाग करोगे 3.5 आएगा, ठीक है। अब 3.5 आया तो उससे कोई मतलब तो नहीं है, फिर 7 में आप 3.5 करो माइनस, तो ये देखो अगर हम ध्यान दें 7 को अगर 1.5 से गुणा करें तो कितना आएगा हमारा 10.5 आएगा, 10.5 को 1.5 से गुणा करें तो लगभग 15.75 आएगा। इसको भी 1.5 से गुणा करें तो 500 तो 35, कितना आएगा जाके, लगभग आएगा जाके हमारा 23.625। अब ये क्या मिला है 625, हम क्या लिख सकते हैं 23, अब ये क्या है 23.65। ठीक है, अगला देखें। अब इसको भी जैसे 1.5 से गुणा करनी है, सबको 1.5 से गुणा करना है कैलकुलेट, तो 79 आएगा। तो हमारा जो पहला वाला ही निकल आया, आपको देखने की जरूरत ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 25 का पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बात करते हैं 26 नंबर की। तो 4, 30, अब देखिए एकदम से सीरीज बढ़ रही है आपकी, क्या हो रही है एकदम से सीरीज बढ़ रही है। हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, जब एकदम से सीरीज बढ़ती है तो क्या होता है भाई साहब,
कुछ नहीं होता सर, कुछ तो होता है। तो यहाँ पे पैटर्न देखिए दिया गया है, अगर 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब कितना आएगा आपका 8 आएगा, 8 में से 4 माइनस कर दें तो कितना आ रहा है, यहाँ से 2 से शुरू करा तो कितना 4। अगर 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब कितना होता है हमारा, 3 3 9, 9 3 27, 27 में 4 माइनस करें तो 2 का क्यूब कर रहे हैं, 2 का 3 का फिर 4 का क्यूब करें तो 64, 64 में से क्या करा हमने 4 माइनस कर दिया, 60 बचा, 121। ये क्या है हमारा 5 का क्यूब करा 125 आया हमारा, इसमें से क्या करा 4। तो यहाँ पे 2 3 4 5, तो 6 का क्यूब करें 4 माइनस कर दें हमारा आंसर मिल जाएगा। 6 का क्यूब हमारा कितना आता है 216, 216 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आया 212, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो ये आपके जो 27 हैं 28 क्वेश्चन हैं ये सारे आप कर लोगे ना, बता दें ना जी, आपको कर लेना, मैं आपको ये इसकी पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। और पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं आपके हमने कराए थे, हमने कहा था लेटर सीरीज वाले भी आएंगे, तो लेटर सीरीज वाले में क्या करना है आपको, सिर्फ नंबर लिखने थे। लेटर सीरीज वाले में आपको नंबर, जैसे ए आपका 1 पे आता है, सी आपका 3 पे आता है, बी आपका 22 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, ये आपका डी आपका 4 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, ठीक है, सी आपका 3 पे आता है, और ई आपका क्या आता है 5 पे आता है। अगला चाहिए हमें, अगला चाहिए हमें, तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, अगले में चाहिए क्या, पहले वाले देखिए 3, पहले वाले को अगर जोड़ दें, पहले वाला अगर हम जोड़ दें तो एक में क्या होता है ए टू जेड होते हैं कितने, पूरे 26 लेटर होते हैं, पहले वाले में हमने जोड़ दिया 4, अगर उसमें से हम क्या करें भाई साहब 26 माइनस कर दें तो कितना बच रहा है 22 बच रहा है, तो ये वाला मिल रहा है। अगर ये 4 2 6, 4 2 6, 6 में से 26 माइनस कर दें तो 20 बनना है। ऐसे ही 2 2 का टुकड़ा 5 3 8, तो 8 में से 26 माइनस कर दें तो कितना बचेगा आपका, माइनस में नहीं जाना आपको, 18 बचेगा। अब 18 पे आ क्या आता है आपका आर आता है, तो आर तो आपके ऑप्शन में दिया गया, देखिए कितने लॉजिक से क्वेश्चन बनाया गया, कितने लॉजिक से क्वेश्चन। अब ये क्या है 2, ये 2 आता है, बी 2 पे आता है, वाई आपका 25 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, और वी आपका अभी 22 पे, एफ आपका आता है 6 पे, यू आपका 21 पे आता है, और ये क्या आता है अब ये तो नहीं पता मुझे, ये हमें पता है 19 पे आता है। अब 25 2 27 हो रहा है, 22 5 27 हो रहा है, 6 और 27 हो रहा है, तो इनका भी योग 27 होना चाहिए। 19 में क्या जोड़े तो 27 बन जाए भाई साहब 8, अगर 19 में 8 जोड़े तो क्या हो जाएगा 27 बन जाएगा। और 8 के स्थान पे क्या आता है आपका एच आता है, 8 के स्थान पे आपका क्या होता है एच आता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे, ये 2 है, ये 2 पे आता है भी आपका, और जेड किस पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है, तो 26 तो कितना हो गया जाके 28 हो गया जाके। ये आपका 8 पे आता है और टी आपका 20 पे आता है, ये भी 28 हो गया जाके। एन आपका 14 पे आता है और एन आपका 14 पे आता है, 28 हो गया जाके। जेड आपका किस पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है, दोनों का योग कर 28। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे अगर टी और एच को देखें, टी आपका 20 पे आता है और एच आपका 8 पे आता है, तो 28 हो रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आप, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा, सर ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये जो आपके पीडीएफ है 63 नंबर तक मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपके 63 नंबर तक, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके डाउट और जो भी नए क्वेश्चंस होंगे आपके डिफरेंट तरीके, वो हम लेके आएंगे पार्ट 3 में, तो आपको पार्ट 3 तो देखना बनता ही बनता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लगाओगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या है प्रीवियस ईयर भी है और मिक्स क्वेश्चन भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एनएमएस अड्डा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन करना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो चला के।
थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3।